Hello, everybody. Walk and Talk with Dr. Joshi by सुरेश चंद्र अग्रवाल। एक नए एपिसोड में इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता रहा हूँ, डॉक्टर जोशी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। अक्सर मेरे साथ मॉर्निंग वॉक में होते हैं एंड ही एपाइंस ऑन वेरियस सब्जेक्ट, बातचीत घूमते घूमते। और सिंस इज़ ए वेरी लर्नड पर्सन, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, और उनकी जो ओपिनियन काफ़ी फ्रैंक होती है, वो गवर्नमेंट की फेवर भी नहीं करते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी अंडरस्टैंड कभी नहीं बोलते हैं। तो जो भी उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, मैं आपको उनके कुछ पॉइंट पास ऑन करता रहता हूँ। तो आज भी हम बात करते हैं मेरी उनसे क्या बातें हुई। सो लेट्स टॉक अबाउट उनसे मेरी सुबह सुबह क्या बात है। लेट्स स्टार्ट। आज सुबह हम साथ में घूम रहे थे, तो मैंने डॉक्टर जोशी से कहा कि भी आप ज़रा इस बात पे लाइट डालिए कि अपने जो ऋषि सुनक हैं, इंडियन हैं, और जो यूके के आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नया बिल वहाँ के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है। दैट इज़ रिगार्डिंग इलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं, उनके बारे में है कि उनको जो है किसी भी कीमत पर हटा ही दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर जोशी, बताइए, हम क्या बताएंगे आप। तो डॉक्टर जोशी बोले सबसे पहली बात तो ये है कि वो इंडियन ओरिजिन हुआ करें, बस ही इज सिटीजन ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो भी कहेंगे। और उनकी सारी जो है, उनकी वफादारी जो है, जिम्मेदारी जो है उस देश के प्रति है। ही कैन नॉट गिव एनी फेवर टू इंडियंस कि भाई कोई इंडियन वहाँ पे रह रहा है उसको फेवर मिल जाएगी, ऐसे डिमांड करना एक बेवकूफ़ी होगी। एंड वी मस्ट लर्न कि अच्छी बात है, इंडियंस को जगह जगह अच्छी जगह मिल रही हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया का होना एक बहुत फ़ख्र की बात है अपने लिए, लेकिन उससे कोई फेवर मिल जाए, नो, फिर तो एक आदमी, फिर आगे जाके ये सब होगा भी नहीं। ये इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, रही बात उनकी इस बिल की, तो ये बिल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से किसी ने अभी उनके बहुत सारे मुद्दे हैं मिस्टर सुनक के, कि जो लोग भी इस तरह से लीगली वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि गरीब आदमी नहीं होते, वो ज़्यादातर यूरोप के कुछ मुल्कों के थ्रू आते हैं और एजेंट्स को लाखों डॉलर जो हैं वो फ़ी के तौर पे देते हैं। तो कोई उन पर कोई दया खाने वाली बात तो आती ही नहीं है। और उनका इसी पॉइंट पर उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि कोई भी आदमी किसी भी तरीके जो पहले आ चुका है या आज आ रहा है इलीगल वे में ब्रिटेन में, उसको मतलब डिपोर्ट कर दिया जाएगा जहाँ तक हो सके उसकी कंट्री में। नहीं तो उन्होंने जो है एक एग्रीमेंट किया हुआ है रवांडा के साथ, अफ्रीकी कंट्री रवांडा है, ब्रिटेन ने उनसे एग्रीमेंट कर रखा है कि अगर कोई अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सका तो हम आपको उसको अपने आप के यहाँ भेज देंगे, आप संभालिए उसको। तो ये बहुत क्लियर है इस मामले में ब्रिटेन जो है कि अब आपकी कोई भी इलीगल एंट्री जो है नहीं हो सकती। और अगर आपने बहुत हिम्मत कर ली है तो आगे जाके आपके चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। किसी भी कीमत में आपको एक बार डिपोर्ट कर दिया, आपको फिर से री एंट्री आपकी नहीं हो सकती। तो डॉक्टर जोशी बोले मैं तो मानता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है, हर एक को अपनी अपनी बॉर्डर जो है सिक्योर तो करनी पड़ेगी। और ब्रिटेन जो है कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है साइज़ में, तो बहुत ब्रिटेन इज डूइंग इज राइट, डॉक्टर जोशी बोले। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए लेट मी पास ऑन योर मैसेज टू माय व्यूअर्स। चलिए आगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे पे। आज फिर आगे घूमते हुए मैंने डॉक्टर जोशी से बात छेड़ी कि अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि अपने एक्स गवर्नर जो थे आरबीआई के, मिस्टर राजन, उन्होंने बात छेड़ी है कि नाउ इंडिया इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ ओल्ड हिंदू ग्रोथ रेट, जिसको पहले बोलते थे, वो मुश्किल से 3.5% था। तो बोले अगर वो नहीं कर रहा है तो ऐसा आगे मुझे डर रहा है कि ऐसा होने वाला है। मिस्टर राजन बोल रहे थे। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर जोशी, बताइए कि ये हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है। तो डॉक्टर जोशी बोले कि भाई देखिए, इंडिया जो है राइट फ्रॉम 1947 अप टू से मिड 80s, इंडिया वॉज ग्रोइंग एट द हार्डली रेट ऑफ 3.54 एंड नो बडी वॉज माइंडिंग एनीथिंग। बस उसको इसलिए किसी ने उसको 1978 में द टर्म हिंदू ग्रोथ रेट वॉज कॉइंड। और इंटरेस्टिंगली ऐसा तो पूरा वर्ल्ड जो है आज की तारीख में उसी रेट पे ग्रो कर रहा है। लेकिन पूरा जो बाकी जो इंडिया को छोड़ के बाकी जो दोस्त थे यूरोप वगैरह के, सब ने वो बड़े अच्छे रेट में ग्रो किए थे राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। और चाइना जो है 1978 से लेके अब तक जो है वो एवरेज 10% से ग्रो करता रहा है। तो डॉक्टर जोशी बोले भाई ये चिंता की बात है, हमारी इतना जो है इतनी बड़ी बस्ती 140 करोड़ की है, एक डोमेस्टिक की इतना बड़ा एक मैग्नेट बन जाता है ग्रोथ के लिए। और अगर 4-5% पे ग्रो होने जा रहे हैं
इट्स ए वरिंग थिंग, डॉक्टर जोशी बोले। लेकिन अब मतलब वो डॉक्टर जोशी ये भी बोले वी हैव मिस द बस, आई शुड से, क्योंकि ना तो हमने अच्छी पढ़ाई दी लोगों को, तो जो जो एक अच्छी अच्छी एक वर्कफोर्स बनना चाहिए पढ़ा लिखा, वो हमारे पास नहीं है। और अपॉर्चुनिटीज़ भी आज की तारीख में अब कम हो गई हैं, क्योंकि चाइना हैज़ ऑलरेडी कैश दोज ऑल दो अपॉर्चुनिटीज़। एक मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया चाइना ने। अब इवन चाइना इज नाउ प्लानिंग ए ग्रोथ ऑफ हार्डली 5%, उनकी लोएस्ट ग्रोथ अब तक की। तो डॉक्टर जोशी बोले रियलिटी को अपने को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अब चाइना की ग्रोथ जो 5% भी अगर हो, जो 3% आगे जाके होने वाली, तो वो काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव 19 ट्रिलियन डॉलर दे आर ग्रोइंग, और अपना जो है मुश्किल तो 3.5 है। तो डॉक्टर जोशी बोले कि भाई अब जो कुछ भी है इंडिया कांट डू मच नाउ, और इंडिया की जो ग्रोथ होती है वो गवर्नमेंट के एफर्ट से नहीं आती है, वो अपने आप ही आ रही होती है। और अब चूंकि जो है 140 करोड़ की बस्ती है, वो हिंदू रेट जिसको पहले बोलते थे वो तो अपने आप ही आता रहने वाला है बिना एफर्ट डाले। और अभी कुछ एफर्ट ऐसी डालनी चाहिए कि अपनी जो ग्रोथ है वो 6-7%, 8% हो। दैट इज वॉट वी कैन एम ओनली। अब होगी कि नहीं होगी वो आगे की बात है। तो मैंने कहा डॉक्टर जोशी आपकी बात सही है, चलिए लेट मी पास ऑन योर व्यूज़ टू माय व्यूअर्स। चलिए अगले 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 दिन में फिर से मिलेंगे।